तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि ईरान पर हमला करना इजराइल को पड़ा भारी। हिजबुल्लाह ने लिया इजराइल से बदला, इजराइल में मचा दी तबाही, 4 इजराइल के सैनिकों की मौत। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र के बाद अब झारखंड में चुनाव लड़ेगी ओवैसी की पार्टी AIM। ओवैसी ने झारखंड विधानसभा चुनाव में उतारे 7 उम्मीदवार। ईरान पर हमला करके बुरी तरीके से डरा इजराइल। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को सेना ने बंकर में छुपाया, ईरान कर सकता है इजराइल पर बड़ा हमला। मध्य प्रदेश के राम मंदिर में 3 मुस्लिम भाइयों ने पढ़ी नमाज, पुजारी बोला मटके में रखे पानी से बनाई वुजू, पुलिस ने किया गिरफ्तार लेकिन कोर्ट ने दे दी तुरंत जमानत। शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा ने थामा राजद का हाथ, अब लड़ेंगे चुनाव। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे भी बढ़ तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ईरान पर हमला करना इजराइल को पड़ा भारी। हिजबुल्लाह ने इजराइल में बिछा दी लाशें, कर दिया बहुत बड़ा हमला। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और ईरान में इस समय तनाव चरम पर है। इजराइल की वायुसेना ने कल ही ईरान के 3 शहरों पर बमबारी की थी। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इजराइल को ये बमबारी करना भारी पड़ गया। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इजराइल की बमबारी के तुरंत बाद हिजबुल्लाह ने इस हमले का बदला इजराइल से ले लिया। दरअसल आपको बता दें कि हिजबुल्लाह ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दागकर तबाही मचाई और इजराइल के 4 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। वहीं आपको बता दें कि इजराइल की सेना ने आज इसकी जानकारी दी है। इजराइल की सेना ने बताया है कि उत्तरी इजराइल के भाग में हिजबुल्लाह ने यह हमला किया है, जिसमें काफी नुकसान इजराइल को हुआ है और उसके 4 सैनिक भी मारे गए हैं, जिसमें एक कमांडर भी शामिल था। यानी ईरान पर हमला करना इजराइल को भारी पड़ा और हिजबुल्लाह ने एन टाइम पर बदला ले लिया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूपी महाराष्ट्र के बाद झारखंड में असदुद्दीन ओवैसी ने उतारे 7 उम्मीदवार। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव लड़ चुकी AIM ने अब झारखंड विधानसभा चुनाव में भी ताल ठोक दिया है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि ओवैसी की पार्टी ने झारखंड विधानसभा चुनाव में अपने 7 उम्मीदवार उतार दिए हैं। दरअसल आपको बता दें कि 7 उम्मीदवार उतारने के साथ ही असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि आने वाले समय में वो उम्मीदवारों की संख्या और बढ़ाएंगे। दरअसल आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार, उत्तर प्रदेश उपचुनाव, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा का चुनाव लड़ा था। असदुद्दीन ओवैसी दूसरी बार झारखंड में विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले भी असदुद्दीन ओवैसी ने झारखंड में अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली थी। लेकिन इस बार असदुद्दीन ओवैसी ने 7 उम्मीदवारों को मैदान में झारखंड में उतारा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ईरान पर हमला करके डरा इजराइल। इजराइल के प्रधानमंत्री ने बंकर में ली शरण, अब ईरान करेगा पलटवार। दोस्तों आपको बता दें कि ईरान के 1 अक्टूबर के हमले का इजराइल ने जवाब देते हुए कल रात ईरान के 3 शहरों पर हमला किया। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि ईरान पर हमला करने के बाद इजराइल बुरी तरीके से डर गया है। अब उसको डर सता रहा है कि ईरान पलटवार करके इजराइल में तबाही मचा सकता है और उसकी तबाही इजराइल नहीं रोक पाएगा। वहीं आपको बता दें कि इसी को देखते हुए इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को इजराइल की सेना ने सुरक्षित स्थान पर भेज दिया है। यानी इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं वो बंकर में जाकर छिप गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि उन्हें डर है कि ईरान ने बीते दिनों ही इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के घर पर हमला किया था, लेकिन वो बाल बाल बच गए थे। अब इजराइल की सेना को डर है कि कहीं ईरान फिर से उनके घर पर हमला ना कर दे, जिसमें उनकी मौत ना हो जाए। इसीलिए इजराइल के प्रधानमंत्री को बचाने के लिए इजराइल की सेना उन्हें बंकर में लेकर चली गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राम मंदिर में 3 मुस्लिम भाइयों ने पढ़ी नमाज, पुजारी ने कहा बाहर रखे मटके के पानी से वजू बनाई, जबरन घुसे अंदर। दोस्तों आपको बता दें कि मध्यपुर के शाहजहाँपुर में 3 मुस्लिम भाई जबरन मंदिर के अंदर घुस गए और वहां नमाज पढ़ी। घटना के बाद पुलिस को हिंदूवादी संगठन और बाबाओं ने सूचना दी और पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार करके मामला दर्ज कर लिया। हालांकि आरोपियों को मुचलके पर तुरंत ही जमानत मिल गई। घटना शाहजहाँपुर जिले के सलसलाई थाना क्षेत्र की है। यहाँ आने वाले गाँव किलौदा के राम मंदिर में 3 मुस्लिम भाइयों ने नमाज पढ़ी। पुजारी ने बताया कि तीनों आरोपियों ने मंदिर के बाहर रखे मटके से वजू बनाई और रोकने पर भी जबरन मंदिर के अंदर घुस गए। मंदिर के अंदर तीनों ने नमाज पढ़ी। इसके बाद पुजारी ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि तीनों को कोर्ट ने तुरंत ही जमानत दे दी है।
इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा ने थामा राजद का हाथ। यह दोस्तों आपको बता दें कि सीवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हीना साहब और बेटे ओसामा ने रविवार को राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता ले ली है। इस मौके पर राजद सुप्रीमो लालू यादव और उनके बेटे और राजद नेता तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। हैना साहब सीवान से राजद के टिकट पर चुनाव लड़ चुकी हैं। उनके पति सीवान से ही राजद के सांसद थे। लोकसभा चुनाव 2024 में टिकट नहीं मिलने पर हैना साहब ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था, हालांकि वे चुनाव हार गई थी। अब जबकि हैना साहब और उनके बेटे ओसामा की राजद में वापसी हो गई है, तो उम्मीद जताई जा रही कि पार्टी इस चुनाव में मजबूत होगी और एक बार फिर शहाबुद्दीन परिवार का असर यहां दिखेगा। संभावना जताई जा रही है कि ओसामा इस बार विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। इजराइल की सेना ने बताया है कि उत्तरी इजराइल के भाग में हिजबुल्लाह ने यह हमला किया है, जिसमें काफी नुकसान इजराइल को हुआ है और उसके 4 सैनिक भी मारे गए हैं, जिसमें एक कमांडर भी शामिल था। यानी ईरान पर हमला करना इजराइल को भारी पड़ा और हिजबुल्लाह ने एन टाइम पर बदला ले लिया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो यूपी महाराष्ट्र के बाद झारखंड में असदुद्दीन ओवैसी ने उतारे 7 उम्मीदवार। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव लड़ चुकी एआईएमएम ने अब झारखंड विधानसभा चुनाव में भी ताल ठोक दिया है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि ओवैसी की पार्टी ने झारखंड विधानसभा चुनाव में अपने 7 उम्मीदवार उतार दिए हैं। दरअसल आपको बता दें कि 7 उम्मीदवार उतारने के साथ ही असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि आने वाले समय में वो उम्मीदवारों की संख्या और बढ़ाएंगे। दरअसल आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार, उत्तर प्रदेश उपचुनाव, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा का चुनाव लड़ा था। असदुद्दीन ओवैसी दूसरी बार झारखंड में विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले भी असदुद्दीन ओवैसी ने झारखंड में अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली थी। लेकिन इस बार असदुद्दीन ओवैसी ने 7 उम्मीदवारों को मैदान में झारखंड में उतारा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो ईरान पर हमला करके डरा इजराइल के प्रधानमंत्री ने बंकर में ली शरण, अब ईरान करेगा पलटवार। जब दोस्तों आपको बता दें कि ईरान के 1 अक्टूबर के हमले का इजराइल ने जवाब देते हुए कल रात ईरान के 3 शहरों पर हमला किया। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि ईरान पर हमला करने के बाद इजराइल बुरी तरीके से डर गया है। अब उसको डर सता रहा है कि ईरान पलटवार करके इजराइल में तबाही मचा सकता है और उसकी तबाही इजराइल नहीं रोक पाएगा। वहीं आपको बता दें कि इसी को देखते हुए इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को इजराइल की सेना ने सुरक्षित स्थान पर भेज दिया है। यानी इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं वो बंकर में जाकर छिप गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि उन्हें डर है कि ईरान ने बीते दिनों ही इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के घर पर हमला किया था, लेकिन वो बाल बाल बच गए थे। अब इजराइल की सेना को डर है कि कहीं ईरान फिर से उनके घर पर हमला ना कर दे, जिसमें उनकी मौत ना हो जाए। इसीलिए इजराइल के प्रधानमंत्री को बचाने के लिए इजराइल की सेना उन्हें बंकर में लेकर चली गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो राम मंदिर में 3 मुस्लिम भाइयों ने पढ़ी नमाज। पुजारी ने कहा बाहर रखे मटके के पानी से वजू बनाई, जबरन घुसे अंदर। जब दोस्तों आपको बता दें कि मध्यपुर के शाहजहाँपुर में 3 मुस्लिम भाई जबरन मंदिर के अंदर घुस गए और वहां नमाज पढ़ी। घटना के बाद पुलिस को हिंदूवादी संगठन और बाबाओं ने सूचना दी और पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार करके मामला दर्ज कर लिया। हालांकि आरोपियों को मुचलके पर तुरंत ही जमानत मिल गई। घटना शाहजहाँपुर जिले के सलसलाई थाना क्षेत्र की है। यहां आने वाले गांव किलौदा के राम मंदिर में 3 मुस्लिम भाइयों ने नमाज पढ़ी। पुजारी ने बताया कि तीनों आरोपियों ने मंदिर के बाहर रखे मटके से वजू बनाई और रोकने पर भी जबरन मंदिर के अंदर घुस गए। मंदिर के अंदर तीनों ने नमाज पढ़ी। इसके बाद पुजारी ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि तीनों को कोर्ट ने तुरंत ही जमानत दे दी है। इस बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा ने थामा राजद का हाथ। यह दोस्तों आपको बता दें कि सीवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हीना साहब और बेटे ओसामा ने रविवार को राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता ले ली है। इस मौके पर राजद सुप्रीमो लालू यादव और उनके बेटे और राजद नेता तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। हैना साहब सीवान से राजद के टिकट पर चुनाव लड़ चुकी हैं। उनके पति सीवान से ही राजद के सांसद थे। लोकसभा चुनाव 2024 में टिकट नहीं मिलने पर हैना साहब ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था, हालांकि वे चुनाव हार गई थी। अब जबकि हैना साहब और उनके बेटे ओसामा की राजद में वापसी हो गई है, तो उम्मीद जताई जा रही कि पार्टी इस चुनाव में मजबूत होगी और एक बार फिर शहाबुद्दीन परिवार का असर यहां दिखेगा।
संभावना जताई जा रही है कि ओसामा इस बार विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं।